सो प्रॉफिटेबल होने का मैं आपको बताता हूँ कैसे आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो और एक स्ट्रेटेजी पे स्टिक होके आप कंसिस्टेंसी इनकम जनरेट कर सकते हो, वो भी ट्रेडिंग से, फॉरेक्स से, कोई सा भी मार्केट हो, आप इससे कमा सकते हो। और ये फॉलो होती है हर चीज़ में, हर मार्केट में। सबसे पहले तो मैंने हेडिंग डाल रखी है TLC कॉन्सेप्ट, इसको कहते हैं TLC कॉन्सेप्ट, और ये मेरा खुद का बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है, ट्रेंड लाइन कॉन्सेप्ट, है ना। अगर मेरी वीडियो को तुम लोग देख रहे हो तो इसका मतलब तुम प्रॉफिटेबल नहीं हो, और तुमको भी प्रॉफिटेबल होना है, क्योंकि अगर तुम प्रॉफिटेबल होते तो मेरी वीडियो थोड़ी देखते। और इस वीडियो में मैंने गारंटीड बोला है कि अगर इस स्ट्रेटेजी को, इस विन रेट वाली स्ट्रेटेजी को, प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी को अगर तुमने 6 महीने यूज कर लिया, सिर्फ 6 मंथ्स आपने इसको दे दिए, तो उसके बाद मतलब पूछो ही मत, जो भी तुम्हारे सारे सपने हैं, जो ट्रेडिंग से तुमने ख्वाब देखे, वो सारे पूरे होने वाले हैं, यूँ समझ लो। सिर्फ एक वीडियो, कुछ मिनट की एक वीडियो है ये, और इस एक वीडियो से तो कुछ नहीं होगा, पर हाँ मैं ऐसी 2-3 वीडियो अपलोड करूंगा अगर तुमने कमेंट करा तो। अगर तुम्हारे कमेंट आए कि इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाओ और भी तुम इसमें इंटरेस्टेड हो, तो मैं इसको और वीडियो बना के तुमको इन डिटेल्स में सब बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं तुमको मेरा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। तो प्रॉफिटेबल होने के लिए, अगर तुम्हारी, चलो तुमको 3 साल से ज़्यादा हो गए, मैं एज्यूम करता हूँ कि हर जो भी मेरी वीडियो देख रहा है उसको 3 साल से ज़्यादा हो गए होंगे, या 2 साल तो हो ही गए होंगे ट्रेडिंग करते करते, भले वो इंडियन मार्केट में हो, चाहे फॉरेक्स मार्केट में हो, कोई सी भी हो। पर मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि तुमको 2 से 3 साल हो गए हैं ट्रेडिंग को दिए हुए, उसके बाद भी तुम प्रॉफिटेबल नहीं हो। तो मैं तुम्हें सबसे पहले तो उसका एक रीज़न बताता हूँ कि तुम प्रॉफिटेबल क्यों नहीं हो। कि प्रॉफिटेबल होने के लिए ना एक स्ट्रेटेजी पे स्टिक होना पड़ता है ना, और उस पे कंसिस्टेंस होना पड़ता है। वन वन स्ट्रेटेजी, है ना, प्लस एक स्ट्रेटेजी, और उस पे तुम अगर कंसिस्टेंट हो जाते हो, डिसिप्लिन बना लेते हो, तो तुम उसमें प्रॉफिटेबल हो सकते हो। और अभी तक अगर तुमने एक स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो, अच्छा चलो तुमने पूरे यूट्यूब पे तुमको बताया होगा कि कोई भी एक स्ट्रेटेजी लो अपनी और उस पर अच्छे से काम करो तो तुम प्रॉफिटेबल हो जाओगे। कंसिस्टेंसी से काम करो, डिसिप्लिन से काम करो, तुम प्रॉफिटेबल हो जाओगे, है ना। और तुमने ये सब करके देख लिया, उसके बाद भी तुम लोग प्रॉफिटेबल नहीं हो पाए, तो उसका मैं रीज़न तुमको देता हूँ सबसे पहला। क्योंकि तुम्हारी जो स्ट्रेटेजी है ना, वो स्ट्रेटेजी हाई विन रेट वाली नहीं है, तुम्हारी स्ट्रेटेजी ही प्रॉफिटेबल नहीं है। अगर तुम एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी को यूज़ करोगे विद हाई रिस्क रिवॉर्ड, तो तुम प्रॉफिटेबल हो पाओगे ना। तब जब तुम्हारी स्ट्रेटेजी का विन रेट ही नहीं है, बिना प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी को तुम यूज़ करोगे तो तुम कैसे करोगे बताओ। अच्छा, एक जो रियल स्ट्रेटेजी होती है, जो प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी होती है, जो तुम्हें प्रॉफिटेबल बनाएगी, उस स्ट्रेटेजी का मतलब बिहेवियर कैसा होता है, नेचर कैसा होता है, वो मैं तुमको सबसे पहले बताता हूँ। और वो स्ट्रेटेजी होती है ना प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड, और अपने चार्ट से बिना इंडिकेटर, बिना किसी भी चीज़, बिना वॉल्यूम एनालिसिस, बिना कोई सा भी डेटा देखे हुए तुम प्राइस एक्शन के थ्रू बता सकते हो कि मार्केट कहाँ जाएगा। और वो जो स्ट्रेटेजी होती है ना, वो प्रॉफिटेबल होती है, वो हाई विन रेट वाली होती है, जिस जो तुम्हें भी प्रॉफिटेबल बना सकती है। अब अगर तुम हाई प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी को, हाई विन रेट वाली स्ट्रेटेजी को यूज़ करोगे, तो तुम प्रॉफिटेबल बन पाओगे। अब तुम घटिया स्ट्रेटेजी को लेके बैठे रहोगे कि 9 ये में लगा दिया, 15 ये में लगा दिया, जब भी मार्केट आए बाय करो, सेल करो, कुछ भी नहीं होगा। या तुमने कोई सा इंडिकेटर लगा दिया जो बाय सेल के सिग्नल दे, उसमें कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। पैसा लगाना छोड़ दो, अभी मेरी वीडियो भी छोड़ दो और तुम रहने दो, तुम्हारे बस की नहीं ट्रेडिंग। जो सीरियसली ट्रेडिंग करना चाहते हैं ना, वो कॉपी पेन उठाओ और अभी मेरी पूरी वीडियो देखना। मैं तुमको पूरा कॉन्सेप्ट बताता हूँ प्राइस एक्शन का, जिससे मैं प्रॉफिटेबल बना और तुम भी प्रॉफिटेबल बन सकते हो, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी प्रॉफिटेबल है। अब इस प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी को, और तुमने डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ अपना टाइम दिया, तो तुमको ये स्ट्रेटेजी प्रॉफिटेबल बना सकती है। पर तुम स्ट्रेटेजी को प्रॉफिटेबल नहीं बना सकते हो, ये हमेशा याद रखना। कि अगर तुमने कोई घटिया स्ट्रेटेजी ले ली किसी के भी यूट्यूब पे देख के, 2 इंडिकेटर लगा दो और उससे तुम प्रॉफिटेबल बन पाओ, तो उससे तुम प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे, क्योंकि स्ट्रेटेजी अगर प्रॉफिटेबल होगी तो तुम प्रॉफिटेबल होगे। अगर स्ट्रेटेजी ही घटिया है तो तुम क्या बन पाओगे, मतलब तुम भी घटिया। तो सबसे पहले तो कॉपी पेन उठाओ, उसमें डालो TLC कॉन्सेप्ट, है ना। तो TLC का मतलब है ट्रेंड लाइन कॉन्सेप्ट, TLC ट्रेंड लाइन कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसका मैं बताता हूँ, मैं तुमको हर सिचुएशन बताऊंगा कि कौन सी सिचुएशन में क्या करना है, कैसे अपना टारगेट, अगर प्रॉफिट में चल रही ट्रेड तो कैसे टारगेट को अपना मैनेज करना है, कैसे स्टॉप लॉस को अपने छोटे से छोटा रखना है और मैनेज करना है। क्योंकि प्रॉफिटेबल होने का जो सबसे पहला रूल है ना, छोटा प्रॉफिट छोटा लॉस कट हो जाता है, पर जो बड़ा लॉस और बड़ा प्रॉफिट है वो तुम्हारी इक्विटी पे दिक्कत देता है।
अगर तुम एकदम से $5 का स्टॉप लॉस लगा के $50 का प्रॉफिट बुक कर लोगे, तो वो तुम्हारी इक्विटी पे दिखेगा कि तुमने बहुत प्रॉफिट करा। और वही अगर तुम एक बार में अकाउंट, एक स्ट्रेटेजी में, एक अपनी ट्रेड में अपना अकाउंट ब्लो कर दोगे, तो वो तुम्हारी इक्विटी पे असर पड़ेगा। तो तुमको हमेशा बड़े लॉस को कट कर दो और बड़े प्रॉफिट को लेने की कोशिश करो, है ना? तो उससे तुम प्रॉफिटेबल हो सकते हो। सबसे पहले मैं तुमको बताता हूँ फर्स्ट सिचुएशन, है ना? बस मेरे साथ-साथ लिखते जाओ, जो-जो मैं इधर सामने तुमको बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ, सारे रूल्स मैं तुमको बताऊँगा स्ट्रैटेजी के, ये सब तुम लिखते जाओ। और ये एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है, तो ये याद रखना कि ये तुम्हें प्रॉफिटेबल बना सकती है। इसको अच्छे से टाइम निकाल के देखना। अगर तुम अभी बिज़ी हो या तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तो तुम अभी इसको मत देखो। तुम बाद में देखना आराम से, जब तुम फ्री हो जाओ। इसको सेव कर देना या लाइक में डाल देना। तो लाइक कर दो यार वीडियो को, पहली बात, लाइक तो करो यार, फर्स्ट वीडियो है। तो फर्स्ट वीडियो है इसलिए मैं अपनी प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, वरना कोई भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर अपनी प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी किसी के साथ शेयर नहीं करता है। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो चलो ठीक है, कर रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले तुम्हें ढूंढना है अप ट्रेंड, है ना? अप ट्रेंड कुछ इस टाइप का, या ये ऐसे भी हो सकता है ना? इस टाइप का तुम्हें पकड़ना है ट्रेंड। अभी हाँ, और पहली बात होती है टाइम फ्रेम। अब कॉपी पेन तुम उठा के बैठे हो, उस पर लिखो कि टाइम फ्रेम कोई मैटर नहीं करता है, भले तुम 1 मिनट पे लगाओ, चाहे 4 आवर पे लगाओ, चाहे 1 डे पे लगाओ, कोई सी टाइम फ्रेम पे लगाओ। अगर ये स्ट्रेटेजी बन रही है और जो जो मैं तुमको रूल्स बता रहा हूँ वो सेम फॉलो हो रहे हैं उस स्ट्रेटेजी में, तो मतलब वो तुम उसमें ट्रेड ले सकते हो और वो तुम्हें प्रॉफिट देगी या लॉस देगी, जो भी देगी वो बात की बात है। पर वो तुम फॉलो कर सकते हो उसको। टाइम फ्रेम मैटर नहीं करता है, स्ट्रेटेजी मैटर करती है ना? अब जैसे लोग बोलते हैं कि यार ये तो सिर्फ 15 मिनट टाइम फ्रेम पे काम करेगी या सिर्फ 1 आवर पे काम करेगी, तो वो घटिया, वो स्ट्रेटेजी घटिया है, तो कहीं पे भी काम नहीं करेगी। अब सबसे पहला रूल मैं सिर्फ बोलूंगा, लिखूंगा नहीं मैं, तुम लिखते जाओ कॉपी में। सबसे पहला जो हमारी टीएलसी कॉन्सेप्ट का जो पहला रूल है, वो है कि एक ट्रेंड लाइन होनी चाहिए, एक अप ट्रेंड में, एक अप या डाउन ट्रेंड, एक ट्रेंड में मार्केट होना चाहिए। अब यहाँ देखो, अगर इस टाइप की सिचुएशन आती है कि मार्केट अप ट्रेंड में है और ट्रेंड लाइन है और ये इसको ब्रेक दे रहा है, ब्रेक डाउन दे रहा है इसका, तो सबसे पहले जो रूल है वो हमारे एक ट्रेंड लाइन पे 3 से ज़्यादा टैप होने चाहिए, या 3 तो मिनिमम से मिनिमम होने चाहिए। देखो, एक, और ये दो, और ये तीन, मिनिमम से मिनिमम 3 टैप होने चाहिए अपनी ट्रेंड लाइन पे, तभी वो हमारी स्ट्रेटेजी फॉलो होगी। एक ट्रेंड होना चाहिए, जैसे अप ट्रेंड है और 3 टैप्स में है इस स्ट्रेटेजी में, और ये इसमें फोर्थ या फिफ्थ टाइम पे अगर ब्रेक करती है तो ये रियल है, और उस पर अगर 8-10 बार अगर चल जाता है तो मतलब ये फिर रियल नहीं है। अगर अपनी जो स्ट्रेटेजी है ना उस पर बिल्कुल स्टिक रहना। मैं तुमको प्रॉफिटेबल होने का रास्ता बता रहा हूँ, बिल्कुल रोड मैप दे रहा हूँ तुम कैसे प्रॉफिटेबल हो सकते हो। तो इसमें 3 टैप है। अगर ऐसा तुमको दिखता है मार्केट में स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर अगर दिखता है, तो मतलब तुम अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हो। हम्म, तो 3 टैप है, और फोर्थ टाइम पे जब ये ब्रेक करेगा, है ना? अभी अप ट्रेंड के लिए बता रहा हूँ फर्स्ट में, हमारी स्ट्रेटेजी ये है कि जब ये ब्रेक डाउन करेगा तो हम इसमें प्रॉफिट अपनी पोजीशन बनाएंगे और यहाँ से रिवॉर्ड रखेंगे। स्टॉप लॉस बहुत छोटे बनते हैं इसमें, तो टारगेट आएगा यहाँ तक। 1:3-4 आपको बहुत आसानी से मिलेगा इसमें। तो मैं बताता हूँ कैसे। अब अगर 3 टैप है और ट्रेंड लाइन भी है, तो तुमको ध्यान जो देना है ना, वही ध्यान रखना है कि जब अगर ये इसको ब्रेक करने आ रहा है ना, अभी मान लो यहीं पे ही है ये। अब जब ये इसको ब्रेक करने आ रहा है, ये यहाँ तक, है ना? तो तुमको ये देखना है कि ब्रेकआउट कैसे हो रहा है। अब अगर ब्रेकआउट ऐसा हो रहा है, देखो मैं बताऊँ, है ना? अब अगर ब्रेकआउट इस टाइप से कुछ हो रहा है, ये छोटी कैंडल बनी, है ना? इस टाइप से कुछ, है ना? और इस टाइप से एकदम छोटी छोटी कैंडल बनते बनते एकदम एक बड़ी कैंडल बन गई, इस टाइप से, है ना? तो तुमको इसमें डायरेक्ट एंट्री लेनी है, क्योंकि अगर एक रेंज बाउंड चलेगा यहाँ पर, अगर मानो
यहाँ पे एक छोटा-सा डब्बा बना दो, बॉक्स बना दो इसमें रेक्टेंगल, और अगर इसमें अंदर छोटी-छोटी कैंडल्स बन रही हैं और एकदम से इन सब के मुकाबले में बड़ी कैंडल बन गई, इतनी बड़ी कैंडल बन गई, तो तुम यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री लो, यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री लो इस साइड पे, और स्टॉप लॉस जो इसका बनेगा ना वो यहाँ बनेगा ट्रेंड लाइन तक, ताकि वापस अगर मार्केट ट्रेंड लाइन पे जाएगा, मानो अगर यहाँ से अगली कैंडल में मार्केट रिवर्स होके यहाँ तक आ जाता है, तो तुम्हारा लॉस होना चाहिए, वरना तुम्हारा लॉस नहीं होना चाहिए। और जहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, जहाँ से अपना सबसे लोअर वाला पॉइंट है, यहाँ पर ये यहाँ तक तुम उसमें प्रॉफिट लो, टेक प्रॉफिट, और यहाँ तुम्हारा स्टॉप लॉस रखो। अब देखो 1:2.4 मिल रहा है इसमें, बहुत अच्छा है, इससे ज़्यादा क्या लोगे। और 1:3, 4, 5 भी मिलते हैं अगर ये थोड़ा बड़ा ट्रेंड होता है, लंबा होता है। मैं आपको रियल चार्ट में भी बताऊंगा अभी। तो इसमें 1:2.4 मिल रहा है इस वाली ट्रेड में, है ना। और ये हो गई ये सिचुएशन जब छोटी छोटी कैंडल बन के और डायरेक्ट ब्रेकआउट हो। अब इसकी जो सेकंड सिचुएशन है, इस स्ट्रेटेजी की जो सेकंड सिचुएशन है, कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर कैसा होगा। अब ऐसा नहीं हुआ तो यहाँ से एक कैंडल आएगी डायरेक्ट इतनी बड़ी, और अगर इस टाइप से कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है ना। अब अगर ऐसे यहीं पे एक बड़ी कैंडल फॉर्म हो जाती है, फिर एक और कैंडल फॉर्म होती है मानो, जो ब्रेकआउट देती है, फिर यहाँ पे एक छोटी कैंडल होती है मानो ऐसी। तो ऐसा जो स्ट्रक्चर है ना, इसमें कभी एंटर नहीं लेना है, कभी भी इसमें एंट्री नहीं करनी है। इसमें कैसे एंट्री करनी है मैं बताऊंगा, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से आ रहा है ऊपर से और डायरेक्ट उसने जो बड़ी कैंडल अपन को चाहिए थी ब्रेकआउट के टाइम पे, ब्रेकडाउन के टाइम में, इस टाइम पे हमको बड़ी कैंडल चाहिए थी, बस ने बड़ी कैंडल पहले ही बना दी। तो इस स्टेज पे हमको डायरेक्ट एंट्री नहीं लेनी है, इसमें हम फॉलो करेंगे। तो मार्केट क्या करेगा बताऊं, मार्केट यूं जाएगा, फिर यूं रिटेस्ट करने के लिए वापस जरूर आएगा, और इस पे हमको एंट्री कब लेनी है। अब अगर ऐसा होता है डायरेक्ट मार्केट बड़ी बड़ी कैंडल बना के यहाँ तक आता है, तो तुमको पहले तो इसका 50% जोन लेना है, ये। तो इसका जो 50% जोन है वो ये है। तो यहाँ पर जब मार्केट वापस आएगा तब तुमको इसमें एंट्री लेनी है, ये यहाँ पर तुमको एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस, और टारगेट वही अपना। अब देखो 1:6.67, 1:7 तक इसमें मिल रहा है, तो मतलब कितनी बड़ी बात है ये 1:7 मिलना। तो 1:7 इसमें मिल रहा है, तो मैंने दोनों सिचुएशन तुमको बता दी, और सेम डाउन ट्रेंड में भी होगा। ये फर्स्ट और ये सेकंड मैंने तुमको बताई दी। एक अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट होता है तो क्या करना है, और अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट नहीं होता है, पहले बड़ी कैंडल बनती है फिर और बड़ी कैंडल, जैसे अगर बड़ी बड़ी कैंडल पहले ही बन जाती है फिर ब्रेकआउट होता है, तो तुमको रीटेस्ट का वेट करना है, और रीटेस्ट इस जोन के 50% तक, इस जोन के और इस जोन पे फिबोनाची लगाओगे तो 50% तक तुम्हारा रीटेस्ट आना चाहिए, उसके बाद तुमको इसमें एंट्री लेनी है, वरना तुमको इसमें एंट्री नहीं लेनी है। और अगर इसमें छोटी कैंडल बन के ब्रेकआउट होता है, तो मैंने तुमको बता दिया कि अगर छोटी छोटी कैंडल बन के एक बड़ी कैंडल बनती है, तो तुमको डायरेक्ट उसमें एंट्री लेनी है और यहाँ तक का उसमें प्रॉफिट बुक करना है। और सेम अगर मैं तुमको बताऊं कि डाउन ट्रेंड में कैसा होता है, डाउन ट्रेंड में ऐसा चलता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर अगर तुम्हें डाउन ट्रेंड में दिखेगा, इस टाइप से ट्रेंड लाइन आएगी डाउन ट्रेंड में, तो उसमें कैसे ट्रेड लेनी है कि अगर इसका जो ब्रेकआउट है वो अगर ऐसे ऐसे मिलता है तुमको, साइडवेज मार्केट और छोटी छोटी कैंडल बनाने के बाद जो एकदम से अगर ब्रेकआउट आता है, तो तुमको यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री लेनी है, क्योंकि अगर छोटी छोटी कैंडल बनने के बाद एक इतनी बड़ी हाई वॉल्यूम वाली कैंडल आ जाती है, तुमको यहाँ एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस अपना यहाँ ट्रेंड लाइन के साथ, और टारगेट ये 1:4। इसमें भी तुमको 1:4 मिल रहा है बहुत आसानी से, बहुत आराम से इसमें भी तुमको मिल रहा है। तो ये चीज़, ये सिचुएशन हो गई जब छोटी छोटी कैंडल बन के एक बड़ी कैंडल बने, तो हमें इसमें डायरेक्ट एंट्री लेनी है इस सिचुएशन में। और डायरेक्ट एंट्री कब नहीं लेनी है, जब जब यहाँ पर एक बड़ी कैंडल फॉर्म हो जाती है, यहाँ बड़ी कैंडल बनी,
वापस एक और बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट आया, तो तुम्हें इसमें डायरेक्ट एंट्री नहीं लेनी, क्योंकि बड़ी कैंडल पहले बन चुकी है। यहाँ से मार्केट आया, बड़ी कैंडल, मार्केट ऑलरेडी स्ट्रेच हो चुका है, तो ये कुछ इस टाइप से करेगा। अगर इस टाइप से तुमको दिखेगा ना, तो ये इस टाइप से फॉर्म करेगा कुछ। तो तुमको इसके 50% जोन पे एंट्री लेनी है, ये ऊपर से और ये नीचे तक। इसका 50% जोन यहाँ पर तुमको इस पे एंट्री लेनी है, रीटेस्ट का वेट करना है, और इसका प्रॉफिट रखना है तुम्हें ये। और स्टॉप लॉस बनेगा 1:5, 1:5.6, बहुत आराम से मिल रहा है। तो ये जो मेरी प्रॉपर स्ट्रेटजी का बेस है वो ये है। सारे रूल्स मैंने तुमको बता दिए कि मिनिमम 3 टैप होने चाहिए इसमें। ये देखो, इसमें भी 3 टैप हैं, देख लो बहुत आराम से, है ना। 2 सिचुएशन होती है, या तो अगर ये बड़ी-बड़ी कैंडल देके ब्रेकआउट करेगा, या ये छोटी-छोटी कैंडल देके ब्रेकआउट करेगा। और अगर छोटी-छोटी कैंडल देके एकदम से ब्रेकआउट देता है तो डायरेक्ट एंट्री लेनी है। तुमको बता दिया मैंने सब, है ना। तो इसको टीएलसी कॉन्सेप्ट जो है ना हमारा, इसको हम लाइव उसमें देखते हैं मार्केट में कैसे काम करता है। अब सबसे पहले खोलता हूँ गोल्ड का चार्ट, यूएसडी, ठीक है। अब देखो यार, ये सेम स्ट्रेटेजी मैंने इसमें लगाई थी, ये थोड़ी देर पहले इसमें मैंने ट्रेड करा था, 1 मिनट पे ली थी। मतलब रियल मैंने अभी ट्रेड लिया ही है इसमें थोड़ी देर पहले ही। तुमको बता ही देता हूँ, देखो 1, 2, 3, 4, है ना। अब इसमें क्या है, डायरेक्ट 4 टैप थे और डायरेक्ट ब्रेकआउट आया। अब डायरेक्ट ब्रेकआउट आने के बाद, ब्रेकआउट मतलब डायरेक्ट एक ही कैंडल में टारगेट पर आ गया, ब्रेकआउट हुआ और यहाँ टारगेट मिल गया। मैंने इसमें एंट्री कहाँ करी थी, मैंने रनिंग कैंडल में, इसका जब ये वाला ब्रेक हुआ था स्विंग, तब मैंने इसमें एंट्री ली थी और मैंने अपना प्रॉफिट यहाँ का ही बुक कर लिया था। हाँ, यहाँ पर जैसे ही ये चीज़, ये कैंडल जैसी बनी थी ना पिन बार, तब मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था। उसके बाद तुम खुद देख सकते हो ये मार्केट कहाँ है, तुमको बताता हूँ। मेरे स्टॉप लॉस सिर्फ इस कैंडल के हाई का था, वो भी मेरा बड़ा स्टॉप लॉस था थोड़ा सा, वरना इसमें तो और छोटा बनता। देखो, मैंने स्टॉप लॉस यहाँ रखा था और इसमें स्टॉप लॉस सिर्फ इतना सा था, यहाँ का स्टॉप लॉस और यहाँ का टारगेट 1:4 या 5 बहुत आराम से मिला। मैंने इसमें कम मिनिमम, मैंने इसमें एक सेकंड, मैंने इसमें $221 का प्रॉफिट बुक करा। मेरा स्टॉप लॉस तो क्या $20-25 का था, इतना मतलब लाइव है ये तो। मतलब लाइव तो क्या, चलो मैं तुमको बता देता हूँ, ये तो मेरी ट्रेड है जो मैंने पंच करी, और मैं तुमको बता देता हूँ उसको बैक टेस्ट करके, है ना। अब यहाँ आ जाओ, ये देख लो कुछ इस टाइप से ये बन रहा है 1 मिनट पे, ये देखो, है ना, बन रहा है ना ये 1, 2, 3। अब इस वाली स्ट्रेटेजी में देखो तुम, इस वाले मार्केट स्ट्रक्चर में देखो, मेरी स्ट्रेटेजी लग रही है कि नहीं लग रही है। मतलब ये सब में ये स्ट्रेटेजी लगती है और प्रॉफिट बहुत अच्छा मिलता है, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है। एक वीडियो है ये, बस ये तुमको प्रॉफिटेबल बना देगी। अब ये चीज़ तुम देखना, 1 टैप, 2 टैप, 3 टैप, 3 टैप हैं इस ट्रेंड लाइन पे, मतलब ये हमारी रियल ट्रेंड लाइन है। और जब ब्रेकआउट आया है, छोटा सा रिजेक्शन यहाँ से भी है, मतलब ये भी एक मान सकते हैं टैप। अब देखो, छोटी छोटी कैंडल्स बनी, मैंने तुमको बताया था ऊपर, मैंने तुमको उसमें बताया था ना ऊपर, कि छोटी छोटी कैंडल्स बन के और ब्रेकआउट आएगा, तो रियल उसमें डायरेक्ट एंट्री लेनी है हमको, ठीक है। फिर भी रिटेस्ट तो करा है इसने, देखो छोटी छोटी कैंडल बनी, फिर जब ये ब्रेकआउट आया तो इसने एक कैंडल बनाई बड़ी, दूसरी उससे भी बड़ी बनाई। ये बड़ी कैंडल से डायरेक्ट ब्रेकआउट आया, तो इसमें हम यहाँ पर अपना एंट्री बनती, यहाँ पर, और स्टॉप लॉस बनता है यहाँ पर, थोड़ा सा नीचे यहाँ पर, और टारगेट ये। अब तुम खुद देख सकते हो यार, टारगेट आया है कि नहीं आया है,
1:5.85 मतलब 1:6 इसमें बहुत आराम से मिला है इस ट्रेड में। स्टॉप लॉस थोड़ा और ऊपर शिफ्ट कर दो तो 1:7। 1:7 की ये ट्रेड तुम्हारे सामने, गोल्ड का चार्ट तुम्हारे पास भी है, तुम इसमें खुद देख सकते हो यार। ये देखो, तुम खुद देख सकते हो इसमें 1:, मिला तो इसमें ज़्यादा ही है, 1:10 तक मिला है, और अपन तो सिर्फ इतना ही मानो अपना 1:7.41। अब तुम सोचो, तुम ये ट्रेड नहीं पढ़ सकते हो क्या? कितना ईजी है, बहुत ईजी है, मतलब हर टाइम फ्रेम पे काम करेगा। 1 आवर पे भी तुमको बता देता हूँ मैं। कोई सा भी टाइम फ्रेम देख लो, बस जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना स्लो वर्क करेगी, धीरे धीरे चलेगा मार्केट। जितना छोटा होगा उतना फास्ट काम करेगा। अब ये देखो, इसमें भी ट्रेंड लाइन बन रही है ना। अब देखो लाइव मार्केट में ये ट्रेंड लाइन बन रही है, तो ये ट्रेंड लाइन पे आएगा, इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ तक प्रॉफिट आ सकता है। अब इस वीडियो में तो ये बहुत लंबी हो जाएगी, अगर मैं इसका एक 1 आवर की टाइम फ्रेम पे अगर मैं इसका देखूँ ट्रेड का, ये प्रॉफिट मिलता है यहाँ का होता है, तो ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब तुम खुद देख लेना, अगर मार्केट यहाँ पर आया और जैसे मैंने तुमको जो सिचुएशन बताई उस हिसाब से अगर ब्रेकआउट यहाँ तक हुआ, तो उसमें प्रॉफिट आया कि लॉस आया, तुम खुद देख लेना। आई डेट देख लो, 26 जून, आज 26 जून, 3:30 की कैंडल है ना। इस टाइम पे करीब ट्रेड बनेगा अपना 7:30 बजे या 8:30 बजे करीब ट्रेड बनेगा। तुम खुद देख लेना इसमें प्रॉफिट आया है, लॉस आया। और अगर तुमको ये ट्रेड का पार्ट 2 भी चाहिए, अगर मेरी जो ये स्ट्रेटेजी है इसका तुमको पार्ट 2 चाहिए, तो तुम कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। बिल्कुल, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, अगर तुम उसमें और पार्ट मांगोगे टीएलसी कॉन्सेप्ट के, अगर तुमको और पार्ट चाहिए और तुमको अगर ये अच्छी लग रही है, तो तुम मुझे कमेंट करना। मैं इसके तुमको और अलग अलग वीडियोस में तुमको और इन डिटेल्स में तुमको बताऊंगा कि कैसे टीएलसी कॉन्सेप्ट वर्क करता है और कैसे तुम भी इससे प्रॉफिट कर सकते हो। तो चलो, फर्स्ट वीडियो बहुत लंबी हो गई है, ये 25 मिनट्स की वीडियो हो गई है। तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। जी गाइस।